تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ويا فتاح ويا فتاح رب زدني علما سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. ओके सिस्टर्स, अगर यहाँ पे कोई मेरे से पहले स्पीक करना चाहते इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत 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 वेलकम है। यहाँ पे आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं इस कोर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, अगर आप लोगों को पहले से कुछ मालूम है तो प्लीज़। मैं आप सबकी दिल से इस्तकबाल करती हूँ। कोई भी साहिबा जी, रेशम आपी जी, कोई भी चाहे। हम्म आप लोगों की कुछ भी वॉइस नहीं आ रही मुझे। We would love to hear from you. जी, मैं तो बोलूँगी ही, मुझे ही सुनना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन पहले किसी और प्यारी सी सिस्टर को सुनना चाहती हूँ मैं भी। मुझे पता रहे आप लोगों को कितना मालूम है। क्या करने जा रहे हैं हम, बताइए आप लोग कम से कम। हम तजवीद के साथ में बीच सूरा हिफ्ज करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग कोर्स को बहुत अच्छे से समझ गई हैं कि हम 20 सूरा को बातजवीद हिफ्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल करम अगर हमारे साथ रही, अल्लाह ने हमारी मदद की। अल्लाह ताला नेक कामों में इंसान की मदद करते ही हैं। हदीस भी है कि अगर हम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएँगे तो अल्लाह ताला हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाकर हमारी मदद पे लग जाएँगे इंशाअल्लाह। उसके एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ मुझे याद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जो कोशिश करते हैं उनका साथ हमेशा देता है। कभी भी अल्लाह ताला उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते। हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे, बाकी काम अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत देंगे। और अल्लाह से बेहतरीन कोई भी हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर इस कोर्स को करने में हमारी मदद करे। ठीक है? तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है सिस्टर्स? ये जो कोर्स रहेगा उस पे 20 सूरा को हिफ्ज कराई जाएगी। 20 स्मॉलेस्ट सूरा, बिल्कुल भी आप लोग के ऊपर बर्डन नहीं होगी। उसमें से 50% तो मैं समझ रही हूँ कि इसमें से सारी सिस्टर्स को याद होगी। 50% में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तजवीद में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तर्जुमा में, और तफसीर तो बस आपको समझना है, उसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कुरान को सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ उसको पढ़ना नहीं होना है। सिर्फ ये नहीं करना है कि हम उसको पढ़ पढ़ दे, रीड कर ले, जो सिर्फ रीडिंग करने का है, सिर्फ उससे तिलावत करना है, हमें उससे सिर्फ सवाब हासिल करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे समझना भी है, समझकर उस पर अमल भी करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है। कुरान तिलावत के लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि कुरान हिदायत की किताब है ना। तो इससे हमें क्या करना है, हिदायत हासिल करना। और हिदायत तभी हासिल करेंगे, सिर्फ उसको रट कर छोड़ देंगे तो इससे हिदायत हासिल नहीं होगी, बल्कि उसको हम तर्जुमा तफसीर के साथ समझेंगे, तब जाके इंशाल्लाह हमें उसकी जो सही, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन मोटिव है, वो पता चलेगा तब जाकर। तो इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को हिफ्स करा के नहीं छोड़ दूंगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसकी तर्जुमा और तफसीर को भी समझ कर याद करें, ताकि हम जब भी नमाज में ये सारी सूरा पढ़ें तो हमें याद आए कि हाँ, हमने ये इसका तर्जुमा होता है, हम अच्छे से फोकस करके पढ़ सके, अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन हमारा जो नमाज का होता है ना वो अच्छे से हो, कहीं पे और ध्यान ना भटके। ओके। कुछ भी चीज़ हम समझ के करते हैं तो वो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से होती है ना। आप लोग भी अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, जैसे कि हमें कुछ चीज़ याद होती है, हम उसको ऐसे ही पढ़ देते हैं, बनिस्बत इसके कि जो चीज़ हमें याद होती है और अच्छे से याद होती है, समझ कर याद होती है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बताइए दोनों में से क्या फ़र्क होता है? एक, जो चीज़ हमें बस हम रटे हुए हैं और उसको पढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि हम उसको समझ कर पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा कौन चीज़ हमें फ़ायदा देगी? बताएं। मैम जो हम जो हम समझ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, समझ कर पढ़ रहे हैं। समझ कर इसीलिए पढ़ने वाली।
बिल्कुल, बिल्कुल। और हिफ्ज़ कुरान करना या फिर हिफ्ज़ सूरा करना, हिफ्ज़ हदीस करना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा काम है, बहुत नेकी का काम है, लेकिन उसे समझना तो सबसे ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ऊपर के लेवल का काम है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम बेसिकली सूरह को हिफ्ज़ करेंगे। कुरान में क्या होती है, कुरान में आप लोगों को मालूम है, मैं थोड़ी बेसिक बता देती हूँ ताकि किसी सिस्टर को कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए। कुरान में टोटल 30 पारा होता है, ठीक है? कुरान अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में नाज़िल की है। सबसे पहले सूरह अलक, अलक नाज़िल की थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसकी 5 आयत नाज़िल की थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। ठीक है, शब कद्र के दिन नाजिल होना शुरू हुई। तो इस तरह से वो 23 साल की मुद्दत में कुरान नाजिल हुई है, पूरी 30 पारा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ने नाजिल की है। कुछ मक्का में नाजिल की है, कुछ मदीना में नाजिल की है। तो उसमें 30 पारा है, लेकिन पारा और सूरा अलग होती है। ठीक है, पारा के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट सूरा मिलते हैं। ओके, पारे का ही हिस्सा होता है सूरा। जैसे कि अगर हम देखें ना कि सबसे ज्यादा सूरा कौन से पारा में है, बताइए, कोई सिस्टर बता सकती है सबसे ज्यादा? जी बिल्कुल बिल्कुल रेशा। सूर्य अम्मा अम्मा पारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा पारा, जो कि हम कायदा बचपन में सीखते हैं, तो कायदा सीखने के बाद सबसे पहले हमें अम्मा पारा थमाई जाती है कि हम अम्मा पारा को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ना छोटी छोटी सूरह होती है, बहुत आसानी से बच्चे लोग उसको मतलब उनके ऊपर बर्डन नहीं होता। अगर उनको शुरू ही में सूरह बकरा पकड़ा दिया जाता, सोचिए आप लोग, चले उन लोग, हम लोग क्या करें, बचपन में कायदा किए, कायदा करने के बाद हमें सूरह बकरा पकड़ा दिया जाता है, यानी कि जो कि कुरान की सबसे बड़ी सूरह है। तो हम तो बाप रे बाप डर ही जाते कि कब खत्म होने वाला है ये सूरह, डरते ना। तो इसीलिए शुरू में हमें क्या दिया जाता है, अम्मा पारा दिया जाता है। अम्मा पारा में भी हमें उलट कर दिया जाता है, मतलब कि पहले हम वो नहीं पढ़ेंगे जो सूरह, अम्मा पारी की सबसे पहली सूरह है नबा, सूरह नबा है। सूर्य जबकि नबा। हम बचपन में कौन सी सूरह सबसे पहले पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद उल्टा चलते हैं, सूर्य सूर्य नाश। नास, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, ऐसे हम उल्टा चलते हैं। ओके, क्योंकि ताकि बच्चे लोग आसानी से बिना बर्डन के कुरान को सीख सके धीरे धीरे, यही होता है। तो ये कोर्स का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप लोग के सर पे बर्डन डाल देना। हम एकदम सबसे छोटे सूरह से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सूरह अस्र से स्टार्ट करके हम थोड़े उससे बड़े 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 मतलब हम स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करेंगे और फिर बिग स्टेप में जाएंगे इंशाल्लाह। ये होगा हमारा मकसद। ठीक है, क्लियर है सिस्टर? समझ आ गया कि 30 पारा होती है, 30 पारा के अंदर सूरा होती है। टोटल कितनी सूरा है हमारे पास, 114 सूरा है। ओके, कितनी सूरा है सिस्टर्स, 114 सूरा। और सबसे ज्यादा सूरा है 30 पारा में, अम्मा पारा में, है ना, क्योंकि उसमें छोटी छोटी सूरा होती है। और सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है, वो पहली पारा में भी है, दूसरी पारा में भी है, तीसरी पारा के भी कुछ हिस्से में है। तो इस तरीके से हमें वो सूरह याद नहीं करना है, हमें छोटी छोटी सूरह याद करना है। सूरह अस्र, ये फिर इसी तरह करके हम सारा सारा सूरह याद करेंगे। बहुत सारा सूरह है, 20 सूरह का नाम अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, जी। सूरह कौसर है, कौसर भी तो सबको याद होती है, बट आप लोगों को इसमें मेनली फोकस करना है कि हमें सही अल्फाज में पढ़ना है, सही तलफ़ुज़ में पढ़ना है। ओके, ताकि हम कुरान में होने वाले मेजर और माइनर मिस्टेक, यानी कि छोटी बड़ी गलतियों से, गुनाह से बच सके। ठीक है, कुरान को तरतील के साथ, यानी कि ठहर ठहर के उसके अदब को खराब ना करते हुए, उसके उसमें जो मखारिज दी गई है, हर एक अल्फाज की तजवीद जो सिखाई गई है, कुरान को बहुत ब्यूटीफाई तरीके से पढ़ने को कहा गया है, वैसे हम सीख सकें इंशाल्लाह। मैं कुछ कुछ सिस्टर्स की रिकॉर्डिंग्स भी भेजती थी, आप लोग सुनती थी ना, उससे आप लोगों को मतलब बहुत फायदा होगा। अगर मैं जो ग्रुप में भेजती हूँ ना, तो उसमें मेरा मकसद यही होता है कि हम दूसरी सिस्टर्स से भी, जो हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, प्यारे प्यारे इस्लाम की शहजादियां हैं, हम उनसे सीखें। ओके, हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, कि जब दूसरी सिस्टर्स कर सकती है इतने प्यारे, इतने ब्यूटीफुल्ली तरीके से कुरान की तिलावत कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वो हमें भी करना है इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। जी, हमें समझना है, उस पर अमल भी करना है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। सूरह हिफ्स करने के बारे में आप लोग समझ गई, सूरह किसे कहते हैं, उसमें किसी भी सिस्टर को कंफ्यूजन नहीं ना है।
ओके, चलिए। अगर किसी सिस्टर को कुछ समझ में ना आया तो आप लोग चैट में बोल सकती है, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके। तो हम हिफ्स करने वाले हैं सूरा। अभी तक हमारी जो ये मतलब कोर्स का आगाज नहीं है, कोर्स के बीच में ही मैंने मतलब और न्यू न्यू सिस्टर्स को ऐड किया है। मैं दिखाऊंगी वो सारी सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सिस्टर ने ज्वाइन भी किया है। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे देख कर बहुत खुशी हो रही है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले तो नमाज में जितनी चीजें पढ़ी जाती है ना, उन चीजों के बारे में हमने किया था। ये तीनों तरीके से 3T इसका नाम रखी थी मैं, तजवीद, तर्जुमा और तफसीर से। वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। नमाज के बाद की जाने वाले अज़कार भी हमने किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गई अल्लाह के फजल करम से। ओके। तो अब हम करेंगे सूरा। फिर इसमें भी अल्लाह की इंशाल्लाह मदद रहेगी, मेहरबानी रहेगी, तो ये भी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है मालूम है आप लोगों को? जी, माह रमज़ान में हम एक ही सूरा को रिपीट ना करके अलग-अलग सूरा को पढ़ेंगे। जी, तरावी में हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। हम जो सूरा और तरा 20 बराबर बात तजवीद हो जाएगी, जी, बिल्कुल और क्योंकि समझ भी तरावी में जाएगी हमको इंशाल्लाह। जी, जी, बोलिए आसिया जी। क्योंकि तरावी में हमको कंटिन्यूस पढ़ना है ना, तो 20 सूरे बात तजवीद हो जाएगी तो बेटर रहेगा ना। फिर बाद में हम तरावी में 20 रकातों में 20 अलग अलग सूरा पढ़ सकेंगे। जी, बिल्कुल माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमें। बात तजवीद इंशाल्लाह, मेरे को हिफ्ज तो है पर बात तजवीद पढ़ने की वो करनी है इंशाल्लाह। जी, साथ में हम उन्हें समझ कर भी पढ़ेंगे। रमज़ान कुरान का महीना है ना, तो कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कुरान को सिर्फ तिलावत करने के बजाय हम क्या करेंगे, इस रमज़ान में उसे समझेंगे भी इंशाल्लाह। रमज़ान आने आने से पहले ये कोर्स पूरा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और रमज़ान में हम सबसे बेस्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इस कोर्स का। आप लोगों को सुन के बहुत खुशी होगी कि वो होगी दुआ। दुआ रमज़ान में मतलब दुआएं कबूल होती है ना, बहुत ज़्यादा शब कद्र हो या फिर जो सहर के टाइम का वक्त होता है ना, उस टाइम दुआएं बहुत बहुत कबूल होती है, कबूलियत की घड़ी होती है। फिर इफ्तार के टाइम कबूलियत की घड़ी होती है। इफ्तार के टाइम तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होती है कि कबूलियत की घड़ी है, लेकिन जो सहरी का वक्त होता है ना, वो भी कबूलियत की घड़ी होती है। उसमें भी हमें चाहिए कि हम ढेर सारी क्या करें, दुआ मांगे। और ख़ासकर ऐसे तरीके से दुआ मांगे ना, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है। इंशाल्लाह हम वैसे भी सीखेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे। ओके। ये बस एक स्मॉल स्टेप है हमारा। ओके, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं हिफ्स के बारे में एक बहुत प्यारी सी हदीस से आप लोगों के ईमान को ताज़ा करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों का ईमान और मेरा ईमान, सबका ईमान ताज़ा हो जाए। ये हदीस मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मेंशन कर रही हूँ। हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान यानी कि हाफिज हाफिज से कहा जाएगा कि कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम वही होगा जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी। मतलब ये तो जो मकाम है वो हाफिज कुरान का है, जो मुकम्मल कुरान करता है। क्योंकि एक हदीस में ये भी आता है ना कि जो जन्नत का जो दर्जा है ना, वो कुरान के आयतों के बराबर है। मतलब कि कुरान की आयतें जितनी हैं, उतना ही जन्नत का दर्जा है। मतलब कि जिसने मुकम्मल कुरान हाफिज किया होगा, उस पर अमल किया होगा, तो अल्लाह ताला जब वो पढ़ते जाएगा और चलता जाएगा ना, तो वो उसका जो आखिरी स्टेप रुकेगा ना सूर्य नास में, तो उसका स्टेप जन्नत में रुकेगा। ये मकाम है। और फिर सोचिए, हमें जितना ज्यादा याद होगा कुरान का पार्ट, तो हमारे लिए उतना ज्यादा बेनिफिट है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान हिफ्ज करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। अगर कोई और सिस्टर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती है तो प्लीज करें। सबके एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो मेरे से कुछ समझ ना आए आप लोगों को, तो दूसरे सिस्टर से समझ आ जाए। जी आमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई। ओके, ओके, आप लोगों को क्लियर है ना?
प्लीज़ अगर कुछ भी अ, समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है? ज़्यादा स्पीड में तो नहीं ना हो रहा है कुछ भी? नहीं सब अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके, माशाल्लाह। चलें एक और हदीस मैं सुनाती हूँ, बताती हूँ आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं हो, वो वीरान घर की तरह है। ये हदीस तो मुझे बहुत डर खौफ आता है। इस हदीस को मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, खासकर मैं क्लासेस में जब पढ़ती हूँ तो मुझे फिर से मेरे हर कुछ रिमाइंडर मेरे दिल में रिमाइंड कर दिया जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि देखिए कि दुनिया की चीज़ों में तो हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे असाइनमेंट्स हमें याद करने होते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, वो सब चीज़ों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं हुआ, मतलब कि एक छोटा सा हिस्सा भी अगर जिसके दिल में महफूज नहीं होता है, तो अल्लाह ताला की नज़र में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो एक वीरान घर के बराबर है और कुछ नहीं है। मतलब हम दुनियावी चीज़ तो कितनी चीज़ें याद करते हैं ना, वो कुछ काम नहीं आती है। लेकिन ये चीज़ जो हम छोड़ देते हैं, उसे नबी करीम के अंदर में उसका लेवल क्या है? ज़ीरो है। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं याद किया तो ज़ीरो है। इसलिए अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और मतलब जिनको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होता, अल्लाह ताला उन सबको तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। लेकिन इतना तो है कि जितने भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको सूरह फ़ातिहा तो ज़रूर याद होती है। ये बहुत ज़रूरी भी है सूरह फ़ातिहा, यानी कि जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो तो ज़रूर याद होती है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है हम पर। हम अपने अकॉर्डिंग अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर पाते जब तक अल्लाह की मेहरबानी हम पर नहीं होती है। ओके, अल्लाह की मेहरबानी ना हो तो हम अपने ईमान में भी कायम ना रह सके शायद। अगर हम कुरान करीम के हिस्से को हिफ्ज़ करेंगे, यानी कि सूरा को हिफ्ज़ करेंगे, तो हम हमें कम अज़ कम हमारा इतना होगा कि हमारी नमाज़ तो दुरुस्त होगी ना। हम 3 जो सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते हैं, वो जो हमारी दुआ भी है, वो दुआ वाली सूरह है ना, तो उसे पढ़ के हम अपने आप को महफ़ूज़ तो कर सकेंगे। जितनी भी शर है, जितनी भी बुराई है, शैतान मरदूद है, सब चीज़ों से बच सकेंगे इंशाअल्लाह। और तौहीद हमारी मजबूत होगी जब हम सूरह इखलास को समझेंगे, तो ही ना हमारी तौहीद मजबूत होगी, अल्लाह ताला को हम समझेंगे इंशाअल्लाह। तो इसीलिए बेहद बेहद ज़रूरी है। ओके, चलिए आप लोगों को समझ आ गया? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं कोर्स के कुछ कुछ हाइलाइट्स दिखा देती हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना अच्छे से? वन सिस्टर अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज़, एक सिस्टर कोई भी। मेरी स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है सारी सिस्टर्स को? जी सिस्टर जी। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। ये देखिए, ये है हमारे सूरह हिफ्स का शेड्यूल, उसका पोर्शन कि कैसे कैसे हम करेंगे, सिलेबस कह सकते हैं इसको। मैं फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में क्लास के बाद इंशाल्लाह। तो ये देखिए हम कैसे हिफ्स करेंगे। ये सना वाला आ गया, सॉरी सॉरी, ये है स्मॉलेस्ट सूरह टू लॉन्गेस्ट सूरह, 20 सूरह में लॉन्गेस्ट सूरह। ओके, तो सबसे पहले सूरह कौसर करेंगे जो कि कुरान की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सूरह है। सारी सूरह सबसे प्यारी सूरह है, इसीलिए मैं सब में सबसे प्यारी बोलूँगी ना। सारी सूरह अपने आप में बहुत बेहतरीन है और सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये होगा हमारा डे 1। ओके, ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग देखिए, सूरह कौसर, फिर सूरह अल अश्र करेंगे। ये भी 3 आयत की है। ओके, एक मिनट में ना लैपटॉप अपना चार्ज में लगाती हूँ, एक मिनट रुकिए।
जी। फिर सूर्य नस्र करेंगे, इसमें भी 3 आयत है। कुरैश का इसमें जिक्र है ना सूर्य नस्र में। फिर सूर्य इखलास करेंगे जिसमें हमारी तौहीद मजबूत होगी इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, सूर्य नस्र नहीं, सूर्य कुरैश में कुरैश का जिक्र है, ठीक है ना। इसमें 4 आयत है। फिर इसी तरह सूर्य फलक, सूर्य मसद, सूर्य नास, सूर्य काफिरून, सूर्य माऊन, सूर्य तकासुर, सूर्य बय्यना, सूर्य जलजाल, फिर सूर्य अशर, फिर तीन, फिर हुमज़ा, फिर सूर्य फील, फिर देखिए आगे आदियात, कारिया, फिर सूर्य दुहा। फिर इसी तरह से हमारी जब मुकम्मल हो जाएगी तो आपकी टेस्ट होगी, रिवीजन होगी, ताकि एक ही बार में हम सब कुछ कंप्लीट कर लें। 21 डेज की हमारी टोटल है क्लासेस। बट जिस दिन आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी जो कि फरहत हाशमी की रहेंगी और एक तजवीद की रहेगी, ओके। तजवीद अगर हो सके तो मैं भी रिकॉर्डिंग करूंगी या फिर मैं बहुत अच्छी तजवीद की रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी। आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें सीखने का, हमारा मकसद सीखना है, वो जरिया कोई भी हो। अल्लाह ने बहुत सारे जराए बनाए हैं, खासकर आज के मॉडर्न टाइम में तो सीखना इतना आसान हो गया है। अल्लाह ने इतने सारे जराए बनाए हैं, बस इंसान अपनी कोताहियों की वजह से, कमजोरी की वजह से कुछ नहीं कर पाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बचाए। 21 डेज है हमारे लेसन के, 21 डेज होंगे। 21 डेज आपको होमवर्क के होंगे, ठीक है। मैं सारा जोड़ के बता रही हूँ आप लोग को शेड्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारे लेसन 21 दिन। एक दिन मैं लेसन भेजूंगी, दूसरे दिन आपको होमवर्क सेंड करना होगा। कहाँ सेंड करना होगा वो भी मैं बता देती हूँ। फिर ऑलमोस्ट बीच में जो हमारे संडे होंगी वो आपकी छुट्टी होगी, ठीक है, लीव होगा उस दिन। तो 6 दिन अगर हम हटा दें, 2 सप्ताह हटा दें, हमारे पास टोटल कितना हो जाता है? 3 3 6 और एक 7, 7 सप्ताह हमारे ऐसे भी रमजान का बच रहा है अभी 2 महीना, तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारा कल 15 जैन से शुरू होगा फर्स्ट मंथ, 15 दिसंबर से 15 जैन, फिर सेकेंड मंथ 16 से 16 फेब। तो इस तरीके से हमारे रमजान से पहले पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, और जो जो न्यू सिस्टर्स ज्वाइन की है उनका बहुत बहुत इस्तकबाल हो, और सारी सिस्टर का इस्तकबाल हो, न्यू हो या ओल्ड हो, सब का बहुत बहुत इस्तकबाल हो। अल्लाह ताला आप लोग के लिए बेहद बेहद आसानियां करे। और आज बहुत ज़्यादा जो हमारी मोटिवेशन फर्स्ट डे को रहती है ना, वैसी ही मोटिवेशन लास्ट डे तक रहे इंशाल्लाह, ताकि हमारी ये नौबत में आए, चाहे कुछ भी हो, हम कोर्स को बीच में ना छोड़ें इंशाल्लाह। आयशा जी, आसिया जी, फातिमा जी, शीरत जी, रेशम अफरोज जी, इल्मा रईस जी, राबिया परवीन, खुशी तो रेशम है। और इल्मा नाज, ये सारी न्यू सिस्टर्स ने ज्वाइन किया है। और मैं साथ में ना रिजल्ट भी बता देती हूँ। आप लोगों को याद है अभी हाल फिलहाल में आपने टेस्ट दिया है? रिजल्ट भी बता दूंगी, लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम, हमारा ये जो 20 सूरह हिफ्स का चैलेंज है वो 23 सिस्टर्स के साथ शुरू होगा। मैं चाहती हूँ जैसे शुरू में 22 या 23 है, आई थिंक इल्मा रईस यहाँ पे मौजूद है। इल्मा नाज भी है क्या कोई? ये दोनों में से कोई एक ही है, मैंने शायद 2 अलग अलग नाम लिख दी हैं। तो 22 सिस्टर है, जैसे अभी शुरू में है वैसे ही आखिर में भी रहेंगे प्लीज इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग के साथ आपके वक्त में बरकत दे, ठीक है। तो ये सारे नेम्स है सारी सिस्टर्स का, मैंने इसको सीक्वेंस में कर दिया था। ये आप लोगों की अटेंडेंस लगेंगी इसी में, ठीक है। और अटेंडेंस लगने के बाद वो रजिस्टर में भी मेंटेन होती है सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो एडमिन्स है, हमारे हेल्पर्स है, जैसे कि यहाँ पे भी मौजूद है हेल्पर्स, हमारी साहिबा जी है, रेशम आपी है, और सानिया जी, आई थिंक सानिया जी मौजूद नहीं है, सानिया जी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये तीनों मेरी, अल्लाह का शुक्र है। कुछ भी मैं अकेले नहीं करती हूँ, सारे चीज़ हम सब मिलजुल के करते हैं, और आप लोग भी, क्योंकि आपका जो मेन काम है वो आप लोग करेंगे और हमारा जो काम है वो हम करेंगे, ओके। ठीक है, आप लोगों को क्लास के रूल्स समझ में आ गए सिस्टर्स?
देखिए होमवर्क मैं बता देती हूँ कहाँ पे आप लोगों को भेजनी होगी। ये है आप लोगों को, ये ग्रुप है ना, ये होमवर्क ग्रुप है, ठीक है। अभी ये आप लोगों को क्लोज नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही होमवर्क का डे आएगा ये ओपन कर दी जाएगी। आपको एक रिकॉर्डिंग करना होगा, जैसे कि दिख रहे हैं यहाँ पे अतिया जी का रिकॉर्डिंग है, साहिबा जी, मतलब कुछ कुछ रिकॉर्डिंग है जिसको मैंने स्टार करके रखा था। तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही सारी सिस्टर्स अपना रिकॉर्डिंग्स भेजती हैं और अपना नाम लिखती हैं। ओके, अपना स्टडी मटेरियल भेजने उतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है वो रिकॉर्डिंग करके, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी कि सूरह में आपने क्या सीखा। सबसे पहले सूरह सुनाइए, सूरह का तर्जुमा सुनाइए, और फिर तजवीद के साथ, वो भी तर्जुमा के साथ भी, और सूरह से आपने क्या स्पेशल चीज़ सीखा है वो सारी चीज़ें बतानी होती है। एक रिकॉर्डिंग में 5-6 मिनट का रिकॉर्डिंग बनाना होता है और यहाँ पे ग्रुप में सेंड करना होता है। फिर जैसे ही लेसन का डे फिनिश हो जाएगा तो आपको क्या करना होता है कि बस फिर उसके बाद फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम फीडबैक देते हैं कि आपने किस हद तक सही पढ़ा है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें बस यहाँ पे ये किया जाता है। ठीक है, आपको इस ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहना है, साथ में आपको इस ग्रुप में भी एक्टिव रहना है, क्योंकि ये ग्रुप में आपके लेसन्स भेजे जाते हैं। ओके, डे 1 डे 2 डे 3 करके आपको लेसन्स भेजे जाएंगे, ताकि किसी दिन आपकी कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कुछ हो जाए तो आप नहीं कर पाए तो उसको रिकवर कर, आप उसको कभी और कर ले, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम डे नेम लिखकर भेजेंगे इस पे। ठीक है, ये हमारा लेसन ग्रुप रहेगा। ठीक है, इस पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को सिस्टर्स? क्लियर? ओके, थोड़ा सा चैट देखते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कोई टेंशन नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं है, मेरे से भी गलती हो जाती है। लेसन का टाइमिंग मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ना लेसन की टाइमिंग ये रहेगी कि जैसे कल से हमारी लेसन शुरू होगी, तो 11 से लेकर 12 बजे के बीच में, 10 से 12 बजे के बीच में आप लोगों के लेसन्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा दिन आप लोगों के पास रहेगा कि आप उस लेसन को देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको हिफ्ज करें। पूरा एक दिन रहेगा, एक दिन बहुत होता है कुछ भी करने के लिए, अगर हम कुछ करना चाहे तो। अदरवाइज अगर हम नहीं करना चाहे तो वो ऐसे ही फिजूल में भी वेस्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर हम, हमारे साथ अल्लाह की मदद रहे, हम कुछ करना चाहे तो ज़रूर हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है जो थोड़ा थोड़ा ही किया जाए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे किया जाए। तो अल्लाह ताला हमें कोई भी अमल थोड़ा थोड़ा ही करने के लिए तौफीक दे, बट लेकिन हम रेगुलर रहे। ये नहीं कि हम रमज़ान में कुछ बहुत इबादत करते हैं, बहुत जी तोड़ के पूरा मेहनत कर देते हैं, और नॉर्मल डेज में हम कुछ भी ना करते हैं। ये अमल अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को ऐसा अमल पसंद है जो थोड़ा थोड़ा ही किया जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, रेगुलर किया जाए। इसीलिए हमें हमेशा सोचना है कि हम थोड़ा ही सीखेंगे। हमारे पास 12 घंटा टाइम रहेगा ना, तो आप, अगर आपको बर्डन लगेगा तो आप उसको डिवाइड कर दे। आप थोड़ा थोड़ा करें, पहले एक आयत करें, फिर 1 घंटा बाद दूसरी आयत कर ले। जब आप फ्री रहे तब कर ले, आप काम करते करते कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यार। ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को क्या होगा, आपका ग्रुप होमवर्क ग्रुप ओपन होगा। उस ग्रुप को ओपन करने के बाद आप लोग के पास भी 12 घंटा का टाइम रहेगा, मतलब कि सुबह से रात तक, रात 12 बजे तक आप लोग के पास टाइम रहेगा, 11 बजे तक। फिर ग्रुप क्लोज कर दिया जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम देने के बावजूद अगर जिस सिस्टर ने नहीं सेंड किया तो ये तो उनकी फॉल्ट होगी ना। हम पूरा 12 घंटा का टाइम देंगे आप लोगों को, अगर आप लोग सेंड नहीं कर पाए तो फिर उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत होता है, इनफ होता है ना। तो ये होगा हमारा। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन, ऐसे ही करके हमारा पूरा टोटल 42 डेज का चलेगा इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। हम लोगों का जो टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली, उसका मैं रिजल्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिखाऊं या फिर मैं ग्रुप में भेज दूँ? बताइए आप लोग, जिन्होंने जिन सिस्टर्स ने टेस्ट दिया है, यहाँ पे मौजूद है वो, प्लीज हैंड रेस करिए।
मुझे तो पता ही नहीं चला कि टेस्ट कब हुआ, अगर नहीं उसकी नहीं कॉपी आप मुझे भेजते तो मैं ट्राई कर लूँगी। जी, आप तो फातिमा मखदूम है ना, आई थिंक आप न्यू ज्वाइन की है ना। जी मैं पुरानी जी, सिस्टर्स की बात कर रही हूँ। कोई नहीं, ठीक है, रेशम आप ही, बस रेशम ही आप ही मौजूद है, लेकिन बता देते हैं हम। कोई बात नहीं, बता देते हैं। बाकी सारी सिस्टर क्या कर रही है? नहीं कि बहुत से सिस्टर ने मुझे मैसेज किया है कि उनके पास थोड़ा वक्त नहीं था। आज संडे को बहुत लोग का अलग प्लान भी होता है ना, मे भी इसीलिए। ये देखिए रिजल्ट, हम हर, जैसे कि रिजल्ट जो भी होता है ना, आप लोगों का मार्क्स भी एक डायरी पे मेंटेन होता है, क्योंकि एट द एंड हमें सारी चीज़ों का मतलब हम हिसाब रखते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में एकदम टॉपर सिस्टर्स